रिलेशन, प्लांट का और वाटर का कैसा रिलेशन है। तो गाइस क्यों ना सबसे पहले हम लोग जान ले कि भाई एग्जैक्टली क्यों प्लांट को वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट को वाटर। तो भाई प्लांट को ही नहीं, हमको भी वाटर की बहुत जरूरत है। विदाउट वाटर हम अधिक से अधिक 1 महीने जिंदा रह सकते हैं, मिल्क वगैरह पी के हम 1 महीने जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, हम उसके बाद तो पक्का मर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो देखो इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए वाटर क्यों जरूरी है। पहले ये सुन लो कि जो भाई प्लांट होता है ना, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर लेता है, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक फूड, गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सराउंडिंग से मिनरल वगैरह, ये सारी चीजों को बाहर से सराउंडिंग से अपना जो प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है, ये बाहर से सराउंडिंग से रिसीव करता है, उसके साथ साथ ये वाटर को भी रिसीव करता है। बट वाटर इज मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर द प्लांट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए वाटर। विदाउट वाटर प्लांट तो बिल्कुल जिंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर 1-2 दिन उससे सनलाइट ना मिले चलता है, बट वाटर नहीं मिलेगा वो उधर ही मर जाएगा। फिलहाल लाइट भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, बट वाटर भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर उसके लिए एलिक्सियर जैसा है, एलिक्सियर ऑफ लाइफ, ये आपको समझ के रखना है। एलिक्सियर क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड मटेरियल, अमृत जैसा कुछ, जैसा कि लाइफ के लिए जो है ना, मतलब इतना एसेंशियल लाइक एलिक्सियर है वो, समझ गया, ये बात आपको समझ के रखना है। वाटर जो है ना टोटल बॉडी का 90 to 95% कंस्टिट्यूट करता है प्लांट सेल या फिर टिश्यू के अंदर। मतलब जितना भी प्लांट का टिश्यू है ना, जितने भी प्लांट के अंदर सेल्स टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर जो भी उसका सब्सटेंसेस है, लाइक उसके सेलुलोज होंगे, उसके अंदर प्रोटीन होगी, उसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होंगे, उनमें से 90 to 95% वो सिर्फ अकेला वाटर कंस्टिट्यूट करते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है। और भी गाइस अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जो वाटर है यही प्लांट की टर्जिडिटी को, जो प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं, टर्जिडिटी एंड उसके शेप को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अब आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी क्या होती है, देखो अच्छे से समझना। मान लो कोई भी आपके सामने बलून है, जस्ट यार इस चीज को इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लो कोई भी आपके सामने बलून है, ठीक है, ऐसा आपके सामने बलून है, ठीक है, और बलून में आपने क्या भर के रखा है, बलून में आपने भर के रखा है बहुत सारा वाटर मटेरियल, अंदर वाटर मटेरियल आपने भर रखा है। और जब आप ऊपर से इसको पकड़ोगे, यहां से पकड़ोगे, तो पूरा का पूरा ये बलून में क्या होगा, वाटर की वजह से एक प्रेशर उसके वॉल में, उसकी बलून के वॉल में एक प्रेशर अप्लाई होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि आपने ऊपर से पकड़ा है। अगर एक किसी टप वगैरह में या कहीं भी रख दोगे किसी भी पॉट में, तो वो अगल बगल भी अप्लाई करेगा, ऊपर भी अप्लाई करेगा। समझ गया नहीं, ये बात अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो देखो जब कभी भी आप उसे वाटर फिल करोगे तो इसके वॉल में एक प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, और ये जो इसकी वॉल है वो एकदम स्ट्रेच हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो स्ट्रेच हो जाएगी, एकदम तनी हुई बन जाएगी, तन जाएगी, समझ गया, एकदम स्ट्रेच बन जाएगी। ठीक है, और उसके जो वाटर की जो भी ये सेल की वॉल या बलून की वॉल है, इसमें एकदम आउट स्ट्रेच आएगा, ऐसा समझ गया ना, ये वाटर बाहर की तरफ इसमें फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो गाइस इस कंडीशन को हम टर्जिडिटी कहते हैं। जो इस तरीके की कंडीशन आती है ना कि कोई चीज के अंदर, जैसे कोई सेल है, अभी रूट के अंदर जो सेल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना अभी कि रूट के सेल्स के अंदर वाटर भर जाता है, फिर दूसरे में प्रेशर अप्लाई करता है, तो यही है टर्जिडिटी, यानी सेल्स बिकम्स टर्जिड व्हेन दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द सॉइल। जब वो सॉइल से कोई भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी अपना सेल, तो वो टर्जिड बन जाता है। और टर्जिड बनना मतलब समझ लेना कि उसके अंदर वाटर एकदम फिल हो जाता है, भर जाता है, फिल हो जाता है। ओके, और फिल होने के बाद वो फिर दूसरे वाले सेल में क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, और उसका वाटर ड्यू टू डिफ्यूजन, आगे पढ़ोगे, इम्बिबेशन, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू आगे उसका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। समझ गया, तो ये होती है टर्जिडिटी। एक बार वीडियो को रिवाइंड जरूर करना और फिर से टर्जिडिटी को इमेजिन कर लेना और पढ़ लेना। गाइस अपने प्लांट के लिए वाटर जितना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम पहले वाटर की प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ ले। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे यार, वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से आपके लिए प्रॉपर नोट्स बना रखा है प्रॉपर्टियों के लिए, यहाँ पे ध्यान से सुनना। जो अभी वाटर होता है ना, बहुत सिंपल है, चिंदी चिंदी है और कुछ है नहीं, सब कुछ चिंदी है। ठीक है, तो जो वाटर होता है ना गाइस, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है बहुत सारे सॉल्यूट्स के लिए। ठीक है, दुनिया में जितने भी सॉल्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स के लिए वाटर जो है ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है।
सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट जैसे कि आपने मान लो शुगर ले लिया, क्या ले लिया आपने, शुगर, और शुगर में आपने वाटर मिलाया, तो ये क्या बन जाएगा, एक ड्रिंक वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ गया। तो देखो शुगर यही वाटर में अच्छा डिसॉल्व हो, बट अगर इसी को मैं ऑयल में डिसॉल्व करूं तो क्या ये डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एसेंशियल सॉल्वेंट। दूसरी बात गाइस इंपॉर्टेंट याद रखो कि जो अपना यहाँ पे वाटर ये इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये एक टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कभी कभी जल्दी मतलब ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, एक गैसेस भी बन सकता है और ये लिक्विड भी बन सकता है, ये सॉलिड भी बन सकता है। ऐसा है, आप ऑयल को जरा सॉलिड बना के बताना मुझे, नहीं बना पाओगे। आप फ्रिज में रख दो ऑयल को, वो कभी सॉलिड नहीं बनेगा, बट वाटर को रख दो फ्रिज में, आप वो सॉलिड बन जाएगा, आइस के फॉर्म में आ जाएगा। और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो न्यूट्रल होती है। ये सारी प्रॉपर्टियां हैं जो कि आपको पहले से पता है। वाटर गाइस हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात ध्यान रखना। और ये एक्वियस मीडियम में नॉर्मली बायोकेमिकल कंपाउंड के फॉर्म में ये रिएक्शन करता है, एक्वियस मीडियम में। आप बोलोगे एक्वियस मीनिंग क्या होता है? एक्वियस का मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड मटेरियल जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, यूज हुआ हो, स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ हो, मतलब है तो लिक्विड ही। तो लिक्विड तो बेंजीन भी हो सकता है, लिक्विड तो और कोई भी मटेरियल हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अपना जो वाटर है वही अगर लिक्विड के फॉर्म में है, वही किसी चीज में मिलाया हुआ है, तो वो सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना गाइस। और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो वाटर है उसकी बहुत ही ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट होती है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, डेल्टा MC, ऐसा आपने सुना होगा, MC डेल्टा T, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला? C इज इक्वल टू MC डेल्टा C, MC डेल्टा T। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप ऐसा आप लिख देना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आपने कहाँ पढ़ा है? आपने फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4 में ये चीजें पढ़ी है। ओके जो गाइस वाटर होता है उसका ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ड्यू टू दिस ये थर्मल बफर के फॉर्म में भी हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, ये तो दुनिया को मालूम है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाइस अगर आपको नहीं पता तो क्या होती है सुन लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये ध्यान से सुनना, कि ध्यान दो। एनी केमिकल बॉन्ड, मेरी बातों को सुनना अच्छे से, और जो मतलब अगर लिसनिंग पावर आपकी इंपॉर्टेंट बहुत मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी याद रखना कि देखो केमिकल बॉन्ड, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड वेयर जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम कंबाइन और बॉन्डेड, कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव substance, then that bond is nothing but hydrogen bond। कैसे, इस चीज को अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। देखो मान लो कि हाइड्रोजन एटम है ये, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो कि प्लस आयन है, और ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कैसा कि जैसे OH माइनस हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। अब अगर ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करता है तो ये क्या होगा, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड रहेगा ये अपना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि कभी भी कोई बॉन्ड अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के साथ फॉर्म करता है तो वो बॉन्ड मतलब कोई भी अगर हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या सब्सटेंस के साथ अगर बॉन्डिंग करता है तो वैसे बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यही चीजें होती है भाई वाटर में, क्योंकि H+ और OH माइनस, वेयर OH माइनस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, H+ इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये दोनों का जो बॉन्डिंग हो रही है स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के साथ, तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं गाइस। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब हमने KTG चैप्टर में पढ़ा है। KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, वहां पे हमने पढ़ा है। व्हाट इज अधेसिव एंड व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, ये भी गाइस हमने चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, वहां पे पढ़ा है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्या होता है कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, बस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। मान लो आपके सामने ये ग्लास है, ठीक है, और ये ग्लास का यहाँ पे ये पूरा ग्लास जो है, ये ग्लास का ये पूरा आउटर कोटिंग मटेरियल है, ठीक है, ये ग्लास का आउटर वाला मटेरियल है, ठीक है। देखिए ग्लास होती है ना, ग्लास यार, ये ग्लास ऐसा ये ग्लास है पूरी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी मैंने ग्लास बनाई है, ग्लास का पूरा 3D बना रहा हूं मैं, ऐसी ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में आपने वाटर भर दिया, यहां से आपने वाटर फिल कर दिया, तो कोहेसिव अधेसिव फोर्स समझना। कुछ मॉलिक्यूल गाइस यहाँ पर भी होंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे वाटर के, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल से बहुत सारे, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं
जो कि वाटर के मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल से ही अट्रैक्टेड है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि ग्लास से भी अट्रैक्टेड है, समझ रहे हैं ना, मतलब चिपके हुए हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ग्लासेस से चिपके हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो खुद में ही चिपके हुए हैं, समझ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब मान लो मैं अगर इस मॉलिक्यूल को जहां पे मैं राउंड कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लो ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको मैंने राउंड किया है, ये मॉलिक्यूल इस साइड भी किससे अट्रैक्टेड है, वाटर से, इस साइड भी वाटर से, इस साइड भी सेम वाटर मॉलिक्यूल से, इस साइड भी सेम वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस मॉलिक्यूल का, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे, समझ गया। देन व्हाट अबाउट अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स गाइस ध्यान दो, मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल को देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल आधा किससे अट्रैक्टेड है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये हाफ किससे अट्रैक्टेड है, तो ये हाफ अट्रैक्टेड है विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाफ अट्रैक्टेड है विद द ग्लास के सब्सटेंस से। तो ऐसे वाले जिसमें कि अनलाइक सब्सटेंसेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधेसिव फोर्स। तो मतलब देखो, जब कभी भी दो सिमिलर सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और जब कोई भी फोर्स, यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी एक मॉलिक्यूल और दूसरा सब्सटेंस उसके बीच में जो भी अट्रैक्शन रहेगा उसे हम अधेसिव फोर्स कहते हैं। तो ये बात अच्छे से याद रखना, ये वैसे भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस में अच्छे से पढ़ा है। ओके गाइस, तो ये हो गई वाटर की सारी चीजें, और वही चीजें यहाँ पर भी लिख के रखा है जो भी वाटर का है सारी चीजें, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। कैपिलैरिटी सिस्टम भी वाटर दिखाता है इन द रूट, ये बातें ध्यान रखो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट वाले सिस्टम में। देखो कि वाटर जो है एग्जैक्टली वाटर किन ऑर्गन का इस्तेमाल करके पानी को ऊपर के लिए एब्जॉर्ब करता है, किन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब होता है इन दी प्लांट्स, कौन से ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके। तो रूट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और रूट के अंदर कौन सा, रूट ही नहीं, रूट के अंदर स्पेसिफिकली रूट हेयर जो होते हैं, याद रखना अच्छे से, जो रूट के रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। मैंने बताया था ना, रूट के हेयर्स पानी को सॉइल से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो बात आपको समझ के रखनी है। गाइस इस दुनिया में कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, जिनके रूट्स प्रॉपर तरीके से अंदर की तरफ नहीं होते। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ एपीफाइटिक प्लांट्स के बारे में, मैं बताऊंगा इनके बारे में, पहले सुन लो। तो पहले ध्यान दो अच्छे से कि रूट जो है ये क्या करते हैं, एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि प्लांट होता है वाटर सिर्फ और सिर्फ रूट की मदद से एब्जॉर्ब करता है और फिर उससे फोटोसिंथेसिस करवाता है और प्लांट जिंदा रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो रूट का जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है, मेन ऑर्गन रूट का है वाटर, मतलब जो भी मेन ऑर्गन जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है मिनरल को, वो रूट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। रूट ही वाटर हो या मिनरल हो, इन सभी को एब्जॉर्ब करने का हेल्प करता है और ये ऐसे एब्जॉर्ब करता है। कुछ प्लांट लाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं, जो कि लैंड में होते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द सॉइल। कहां से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे नोट्स गाइस ना आपके टेक्स्ट बुक में बहुत जंबल करके लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना इजी मेथड से बताया ना कि आपको यूं समझ रहा होगा सारी चीजें। ओके, सो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो एक बात तो समझ गए, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं यानी कि जो लैंड में, जैसे आम का पेड़ हो गया, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ये सभी के सभी इनके जो रूट्स होते हैं ना, सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट, ओके, याद रखना अच्छे से। बट व्हाट अबाउट दैट एपीफाइटिक प्लांट, एपी मींस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एपी मींस एबो, फाइटिक मींस प्लांट होता है, मतलब जो उगते हैं, ऐसा समझ रहे ना, ग्रो होते हैं, उनको हम एपीफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आर्किड्स, ये एक प्लांट का नाम है, याद रखना, गूगल करके आप देख सकते हो इसका डायग्राम, आर्किड्स, ओके। तो ये एपीफाइटिक प्लांट है, ये कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, एपी मतलब ऊपर, और ऐसे प्लांट जो एकदम लैंड के ऊपर जिनके रूट्स होते हो, मतलब रूट तो है ही नहीं, पहली बात मैं तो ऐसा कहूंगा, बस इनके ऊपर ऐसे सारी चीजें एब्जॉर्प्शन हो, तो कैसे करोगे, मतलब, ठीक है, जो इनके रूट्स हैं ये ज्यादा लैंड के अंदर तक नहीं जाती कि सॉइल से ये एब्जॉर्ब कर ले, इनके रूट्स नॉर्मली ऊपर तक होते हैं एपीफाइटिक प्लांट्स में। मतलब जैसे कि जो वाटर के ऊपर देखा रहेगा, बुल्गेनिया ऐसा करके एक प्लांट होता है जो कि नॉर्मली वाटर के ऊपर ही तैरते रहता है पानी में, या फिर आपने मनी प्लांट देखा होगा, फिलहाल मनी प्लांट में तो कोई रूट दिखता ही नहीं मेरे को, बट और भी ऐसे कोई प्लांट जो वाटर के ऊपर ही रहते हो, तो वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते रहेंगे वो समझना है। या फिर सपोज कोई वाटर में नहीं है बट वैसे ही एपीफाइटिक प्लांट है लैंड में ही, बट वो ऊपर रहता है, मतलब समझ रहे ना, जैसे कि आप स्टोन के ऊपर कोई प्लांट आ गया, अलगी वगैरह, आप समझ रहे हो ना, वैसे प्लांट जिनको रूट नहीं है नॉर्मली, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करते रहेंगे वाटर को, तो वो एयर मॉलिक्यूल से, कहां से, एयर मॉलिक्यूल से गाइस, ठीक है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना
वहां से प्लांट को, ये जो प्लांट होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके पास जो एपिफाइटिक रूट होता है, उनके पास स्पेशल टाइप की टिश्यू होती है, और इस तरीके के स्पेशल टाइप की टिश्यू को वेलामेन कहते हैं, वेलामेन। ओके, देखो मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा गांव वगैरह में स्टोन होता है, ठीक है, स्टोन के ऊपर ग्रीन ग्रीन चीजें होती हैं, आपने देखा होगा। वो जो ग्रीन ग्रीन चीजें है ना, वो ग्रीन ग्रीन, वो उनके पास ज्यादा रूट तो है नहीं, और अगर है भी तो वो कहां से मतलब एब्जॉर्ब करते रहेंगे, जो भी उनके पास है मतलब वाटर कहां से पाते रहेंगे, तो जो एयर मॉलिक्यूल होता है वहां से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके लिए उनके पास स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन होता है जिसे हम वेलामेन कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरीके से जो रूट होता है ना, रूट के पास बहुत सारे जोन होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये रूट का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा रूट है, याद रखना। मान लो कोई ऐसा प्लांट है, ऐसा कोई प्लांट है, और ये उसका सरफेस है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे जो ये इसका रूट है, ये पूरा रूट है, ठीक है। इसमें से मैंने एक को जूम किया, सपोज दैट मैंने इतने पार्ट को जूम किया, जब मैंने इसको जूम किया तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, समझ रहे ना, ये पूरा रूट है। अब इसी में क्या होता है, देखो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे, इसी में हल्का सा यहाँ पे क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। देखो इसको भी यहाँ पे रूट हेयर्स है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे रूट हेयर्स है, समझ रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये रूट हेयर्स होता है, ये रूट है और रूट हेयर्स है। तो इसके 4 टाइप के जोन होते हैं, 4 जोन्स होते हैं, जोन, ठीक है। पहला है मैचुरेशन जोन, फिर रूट हेयर जोन जहां पे रूट्स आते हैं, मैचुरेशन जोन में जहां से अपना रूट बढ़ता है, फिर ऐसे जोन ऑफ इलोंगेशन जहां पे इलोंगेशन होता है, और एक है मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन कहो, जहां से अपना रूट जो है इसके टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कंटेन करता हो, उसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। तो इस तरीके के 4 रीजन है, फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन जहां पे इलोंगेशन, जहां की वजह से रूट बढ़ता है, और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये 4th रीजन। इस तरीके के 4 रीजन होते हैं, 4 जोन भी आप जिन्हें कह सकते हो किसी भी रूट में, ठीक है। तो जिसमें से इन चारों जोन में से, गाइस ध्यान देना अच्छे से, इन चारों जोन में से जो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में से ही रूट हेयर जो होते हैं, रूट के जो हेयर्स होते हैं, जैसे ये रूट के हेयर्स है, ये रूट के हेयर्स क्या करते हैं, अगल बगल में जो ये सॉइल है, ये सॉइल रहेगी ना बगल में मिट्टी, आपको इतना तो इमेजिन होएगा यार, ये मिट्टी में यहाँ पे जो पानी होता है ना, यहाँ के पानी को ये जो रूट के हेयर्स हैं ये अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वो भी समझो, ये जो रूट का हेयर है, ये रूट के हेयर कौन से टिश्यू से बनते हैं, ये जो रूट का हेयर है ये कौन से टिश्यू से बनते हैं, ये रूट के हेयर बनते हैं, याद रखना अच्छे से, एपिडर्मल टिश्यू से। कौन से टिश्यू से बनते हैं, ये सारे एपिडर्मल टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। और यही एपिडर्मल टिश्यू बाहर जो सॉइल के पास वाटर होता है उसे अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो वो बलून जैसा टर्जिड बन जाएगा, और दूसरे सेल के ऊपर, मान लो पहला सेल ने एब्जॉर्ब किया तो दूसरे सेल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर ऐसा भी कह सकते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, तो ये इस तरीके के प्रेशर को अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और आगे दूसरे वाले सेल्स में ट्रांसफर करता है, फिर ऐसा करके प्लांट के पास जो है पूरा प्लांट में वाटर पहुंच जाता है। तो अगर किसी ने आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि रूट हेयर के पास कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान देना अच्छे से, रूट हेयर के पास कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल, तो वो रूट हेयर का नाम बता देना है एपिडर्मल रूट हेयर। एपी मतलब ऊपर, डर्मल मतलब अपना जो लेयर होती है, यानी कि रूट के जो ऊपर वाली लेयर, जो रूट का ऊपर वाली लेयर, मतलब देखो ये रूट की हेयर है, तो ये रूट के हेयर की जो ऊपर की बॉडी रहेगी ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये रूट के हेयर की ऊपर की जो बॉडी है, रूट हेयर था उसके ऊपर की बॉडी, इसे हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं, ठीक है। और जिसे दूसरा नाम है एपिब्लेमा सेल्स भी कह सकते हो आप लोग, एपिब्लेमा सेल्स ऐसा भी आप कह सकते हो, बट एपिडर्मल लेयर है। और यही एपिडर्मल लेयर, मान लो ये बाहर सॉइल है और यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर से यही एपिडर्मल लेयर क्या करती है, कांटेक्ट करती है, और फिर बनाती है अच्छा खासा, बहुत ही बेस्ट अपना यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करती है। मान लो इस सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया और ये बन गया टर्जिड, और ये दूसरे सेल को ये क्या करेगा, प्रेशर के थ्रू ट्रांसफर करेगा। ऐसा ट्रांसफर करते करते पूरा का पूरा ऊपर तक पूरा का पूरा प्रेशर रूट के इसी प्रेशर के वजह से, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर कहाँ पे हो रहा है, ये प्रेशर रूट में हो रहा है, इसे हम रूट प्रेशर कहेंगे, और इसी रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर तक चला जाता है, पहुंच जाता है, समझ गया। तो यही तरीका होता है। तो जो सेल जो टिश्यूज एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से जो भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उस सेल को, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, यानी कि जो रूट हेयर्स होते हैं वही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका जो बाहर का बॉडी किससे बना होता है, उनकी बाहर की बॉडी एपिडर्मल लेयर से या सेल से बनी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको गाइस यहाँ पे रूट के बारे में अच्छे समझ